जय हिंद दोस्तों। आज लेकर आए हैं हिस्ट्री क्लास मुगल वंश का टेस्ट एप्लीकेशन द्वारा पढ़ाया गया खान सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। इसका राइट आंसर रहेगा ए, रहेगा राइट आंसर। क्या रहेगा दोस्तों? ए रहेगा राइट आंसर। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर बी रहेगा राइट आंसर। जियाउद्दीन मोहम्मद था। क्या था दोस्तों? जियाउद्दीन मोहम्मद था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या था? इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बाबर बाघ होता है। क्या होता है दोस्तों? तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ होता है। इसका राइट आंसर ए रहेगा राइट आंसर। क्या रहेगा दोस्तों? ए रहेगा राइट आंसर। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों फरगाना में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगाना में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? फरगाना में हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पाँच में क्या करें दोस्तों? बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बी रहेगा राइट आंसर। 6 बाबर की माता कुलबुल निगाम खान किस वंश की थी? इसका राइट आंसर बी रहेगा राइट आंसर। मंगोल वंश की थी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बी रहेगा राइट आंसर। नंबर 7 की ओर चलते हैं दोस्तों। बाबर की दादी माँ का नाम क्या था? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों बी रहेगा राइट आंसर। एहसास दौलत बेग। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? एहसास दौलत बेग। बाबर अपनी दादी एहसास दौलत बेग के सहयोग से कितने वर्ष की आयु में फरगाना का शासक बना और मिर्जा की उपाधि धारण किया? इसका राइट आंसर रहेगा बी रहेगा राइट आंसर। कितना में किया दोस्तों? और 11 वर्ष की आयु में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 9 क्या करें दोस्तों? बाबर की सरकंद जीत कितने महीने तक रही? कितने महीने तक रही? इसका राइट आंसर रहेगा ए रहेगा राइट आंसर। ए 8 महीने तक रहा। 8 महीने तक रहा। कितना दिन रहा? 8 महीने तक रहा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 10 बाबर ने 1507 में मिर्जा की उपाधि त्याग कर कौन सी उपाधि धारण किया? तो इसका राइट आंसर रहेगा बादशाह की उपाधि धारण किया। इसका राइट आंसर बी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 11 बाबर ने जिस वंश की स्थापना की उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर रहेगा सी रहेगा राइट आंसर चगाई वंश। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 15 बाबर ने पानीपत के युद्ध के पहले कितने आक्रमण किए? इसका राइट आंसर रहेगा ए रहेगा राइट आंसर। लेकिन 5 नहीं होगा दोस्तों, इसका 4 होगा। 4 युद्ध लड़ा था। कौन 4 युद्ध लड़ा था? कितने युद्ध? 4 युद्ध लड़ा था। तो इसका राइट आंसर ए रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 13 में क्या करें दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का भारत का कौन सा आक्रमण था? इसका राइट आंसर ए रहेगा राइट आंसर। 5वां आक्रमण था। कितना था? 5वां आक्रमण था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 14 में क्या करें दोस्तों? अगले क्वेश्चन की ओर बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले कितने बार आक्रमण किए? इसका राइट आंसर रहेगा 4 रहेगा राइट आंसर। 4 रहेगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। नंबर 14 में चलते हैं। 14 में क्या करें दोस्तों? बाबर ने किस अभियान में भीड़ का किला जीता? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों मैवार रहेगा राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 15 में क्या करें दोस्तों? पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर ने निमंत्रण किस किया था? इसका राइट आंसर रहेगा इनमें से सभी। इसका आंसर रहेगा इनमें से सभी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 16 में क्या करा? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ? इसका राइट आंसर रहेगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ए रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 17 में क्या कर रहे हैं दोस्तों? बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस नीति का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर होगा तुगलमा नीति का प्रयोग किया। इसका राइट आंसर रहेगा तुगलमा नीति। इसका राइट आंसर ए रहेगा राइट आंसर। क्या रहेगा दोस्तों? ए रहेगा राइट आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ए रहेगा राइट आंसर। 1526 में हुआ था। कितना हुआ था दोस्तों? 1526 में हुआ था। भारत में तोप का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका राइट आंसर रहेगा बाबर ने किया। किसने किया दोस्तों? बाबर ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। नंबर 20 कितना बढ़ते हैं दोस्तों? नंबर 20 से चलते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर के 2 तोपची का नाम क्या था? 2 तोपची का नाम क्या था? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों उस्ताद अली और
फप्पा खान। कौन सा? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी रहेगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 21, पानीपत के युद्ध में जीतने की खुशी ने बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का देकर कौन सी उपाधि को धारण किया? कौन सी उपाधि को धारण किया? तो इसका राइट आंसर रहेगा कलंदर। कौन से? कलंदर। ए रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 22 में क्या करें दोस्तों? खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1527 में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए रहेगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 23 में क्या करा दोस्तों? खानवा के युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर रह जाएगा दोस्तों बाबर और राणा सांग के बीच को। इसका राइट आंसर सी रहेगा राइट आंसर। नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर है जिहाद शब्द का प्रयोग किया। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर है खानवा के युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। खानवा के विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि को लिए? किसकी उपाधि को लिए? इसका राइट आंसर रहेगा बी रहेगा राइट आंसर गाजी। गाजी की उपाधि को धारण किया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। नंबर 26 में क्या करें दोस्तों? किस युद्ध में बाबर ने यह निर्णय लिया कि वह भारत में ही रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा पानीपत के प्रथम युद्ध में ही निर्णय ले चुका था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 27 किसमें कहा दोस्तों? 27 1528 में किस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया? मेदिनी राय को पराजित कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? और 1528 में किस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया था? इसका राइट आंसर रहेगा चंदेरी का युद्ध में। कौन सा युद्ध में दोस्तों? चंदेरी का युद्ध में। इसका राइट आंसर रहेगा डी रहेगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 28 घाघरा का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ए रहेगा राइट आंसर। 1529 में हुआ। कब हुआ? 1529 में हुआ था। 1529 में होता। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। नंबर 29 में क्या कह रहा है दोस्तों? 29 में कह रहा है बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में होने के बाद उसे दफनाया गया है। तो उसका राइट आंसर क्या दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आगरा के आरामबाग में। कहा? आगरा के आरामबाग में। बाद में इसे काबुल लेके चला गया। कहाँ लेके चले गए? काबुल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए रहेगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर बाबर के कब्र को आगरा से काबुल किसने स्थानांतरित किया? अकबर ने। किसने किया? अकबर ने किया। इसका राइट आंसर रहेगा बी रहेगा राइट आंसर। अगले को चार बाग शैली का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा बाबर। बाबर को चार बाग शैली का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार बाग शैली का जनक किसे कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी रहेगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं 32 बाबर ने किस पद शैली में विकास हुआ? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों चार बाग शैली। चार बाग शैली ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। 33 में चलते हैं। बाबर ने अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसका वास्तुकार था मिर्जा वाकी। कौन था? मिर्जा वाकी। इसका राइट आंसर सी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी हुई है? इसका राइट आंसर रहेगा बी रहेगा राइट आंसर। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया। और नंबर 35 की ओर चलते हैं दोस्तों। बाबर के कितने पुत्र हैं? इसका राइट आंसर 4 पुत्र। कौन कौन थे? हिंडाल कहाँ ए हिमायू, कमरान, हिंडाल, अस्करी, हिमायू। कमरान, हिंडाल, अस्करी, हिमायू ये 4 पुत्र थे। और इसने नंबर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 36 में क्या करा दोस्तों? बाबर ने अपने जीवन काल में ही किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया? इसका राइट आंसर रहेगा डी रहेगा राइट आंसर। हिमायू को ही नियुक्त कर दिया था। नंबर 37 की ओर चलते दोस्तों। हिमायू का राज्य अभिषेक कब हुआ था? इसका राइट आंसर रहेगा 1530 में हुआ था, जबकि बाबर का मृत्यु हो गया था 1530 में। और 1530 में ही ये राज्य पर बैठ चुका था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध कौन सा था? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन था? पानीपत के प्रथम युद्ध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
39 में चित्तौड़ की वह कौन सी रानी थी जिसने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं को मदद मांगी और भेंट के स्वरूप राखी दी? इसका राइट आंसर ए रहेगा। राइट आंसर कर्णवाही। किसने था? कर्णवाही था। तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 40, हुमायूं ने बहादुर जफर के पराजित करने के लिए 1531 में कौन सा अभियान किया? इसका राइट आंसर रहेगा कालिंजर अभियान किया, जहाँ के यहाँ के राजा थे रुद्र प्रताप सिंह। कौन था? रुद्र प्रताप सिंह। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 41 की ओर जाते हैं। नंबर 41 की ओर जाते हैं। हुमायूं के शासक बनने के बाद पहला अभियान कौन सा था? इसका राइट आंसर रहेगा कालिंजर। कौन सा था? कालिंजर था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 42 हुमायूं ने अफगानों के विरुद्ध अपना पहला अभियान कब किया था? इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा 1531 में किया। ए रहेगा राइट आंसर। ए रहेगा राइट आंसर। 43 है 1538 में हुमायूं ने गौर अभियान करके बंगाल का नाम क्या रखा? इसका राइट आंसर रहेगा जनता बाग। जनता बाग रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं ने कौन सा 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित कर दिया? इसका राइट आंसर रहेगा ए रहेगा राइट आंसर। शेर शाह सूरी ने इसे पराजित कर दिया। जब बंगाल अभियान से लौटा चुनार के किला पर ठहरा था, उस बिहार में बाढ़ आने के कारण बाढ़ में ही शेर शाह सूरी ने इस पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण हुमायूं गंगा में कूद पड़ा और इसे बचाने वाले एक शिहाबुद्दीन नामक चिश्ती था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 45 चौसा के युद्ध में हुमायूं ने जान बचाने के लिए शिहाबुद्दीन निजाम को हुमायूं के एक दिन का शासक बनाया, इसने अपने दिन में कार्यकाल में किस प्रकार के सिक्का चलाया? इसका राइट आंसर रहेगा चमड़ा का सिक्का चलाया। इसका राइट आंसर ए रहेगा राइट, बी रहेगा, डी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। हुमायूं के बहन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर रहेगा गुलबदन बेगम। डी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक की रचना की? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों हुमायूंनामा। कौन रहेगा? हुमायूंनामा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 में क्या कर रहे हैं दोस्तों? किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने से विवश कर दिया? किस युद्ध ने शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने से विवश कर दिया? इसका राइट आंसर रहेगा बेलग्राम के युद्ध या कन्नौज का युद्ध को बात है बराबर है, कन्नौज का युद्ध या बेलग्राम का युद्ध। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 49 भारत में निष्कर्षण के दौरान हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को किस बादशाह के दरबार में छोड़ा? इसका राइट आंसर रहेगा 20 साल के यहाँ छोड़ाया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 अमरकोट के राजा 20 साल के दरबार में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा अकबर का जन्म हुआ। किसका हुआ? अकबर का जन्म हुआ। तो इसका राइट आंसर सी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 अमरकोट के राजा 20 साल के दरबार में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? इसका राइट आंसर रहेगा सी रहेगा अकबर का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्वासन के दौरान हुमायूं कहाँ रहा? निष्कासन के दौरान हुमायूं कहाँ रहा? इसका राइट आंसर रहेगा काबुल में रहा। डी रहेगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। नंबर 52 में क्या करें दोस्तों? हुमायूं ने पुनः 1545 में कहाँ के शासक के सहयोग से कंधार एवं काबुल को अधिकार कर लिया? इसका राइट आंसर रहेगा ईरान के सहयोग से। कहाँ? ईरान के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 53 में क्या करें दोस्तों? मच्छीवाड़ा की युद्ध में हुमायूं ने अफगान के सरदार हैबत खान तथा तार खान को कब पराजित किया और पंजाब जीत लिया? तो इसका राइट आंसर है 1555 में ही सरहिंद का युद्ध लड़ा था। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1555 में। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1555 ए रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1555 में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने किस सेनापति बैरम खान किस अफगान सेनापति को पराजित कर दिया? तो इसका राइट आंसर रहेगा सिकंदर शाह सूरी। इसका राइट आंसर रहेगा सिकंदर शाह सूरी। इसका राइट आंसर डी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 55 किस विजय के बाद हुमायूं ने 1555 में पुनः दिल्ली
की गद्दी पर बैठ गया था? इसका राइट आंसर रहेगा सरहिंद, सरहिंद का युद्ध। इसका राइट आंसर सी रहेगा राइट आंसर, सी रहेगा राइट आंसर, सी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 56, हुमायूं की मृत्यु उसी दिन पनाह पुस्तक में गिर कर कब हुई? कब हुई? इसका राइट आंसर रहेगा 56 में, 1556 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। दिन ए पनाह लाइब्रेरी से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई, यानी सीढ़ी से गिरने से क्या होगी? इसकी मृत्यु होगी। तो अगले क्वेश्चन कर पाते हैं। नंबर 57, 57 में क्या कह रहा है? हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली तथा अब्दुल सैयद क्या थे? इसका राइट आंसर रहेगा चित्रकार थे। इसका राइट आंसर ए रहेगा राइट आंसर, चित्रकार थे। किसने कहा था कि हुमायूं के जीवन लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते इनकी मृत्यु हो गई? इसका राइट आंसर रहेगा लेनपूल। इसका राइट आंसर ए रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार कौन था? हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार कौन था? ग्यास बेग था, ग्यास बेग। इसका राइट आंसर सी रहेगा राइट आंसर। 60 में चलते हैं दोस्तों। हुमायूं का मकबरा कहाँ था? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। इसका राइट आंसर ए रहेगा राइट आंसर। 61 की ओर चलते हैं। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था, फरीद। इसका राइट आंसर सी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 62 की ओर चलते हैं दोस्तों। 62 में क्या करे दोस्तों? शेर शाह के पिता हसन अली जो बहादुर के जागीरदार के थे, जिसके दरबार में कार्यरत थे वह लोदीन क्या थे? वह लोदीन। इसका राइट आंसर बी रहेगा वह लोदीन। इसका राइट आंसर बी रहेगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने फरीद को शेर शाह सूरी की उपाधि दिया? किसने फरीद को शेर शाह सूरी की उपाधि दिया? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों बाहर अली नुम्बानी, बाहर अली नुम्बानी। इसका राइट आंसर ए रहेगा। शेर शाह सूरी ने जिस वंश की स्थापना की, शेर शाह सूरी ने जिस वंश की स्थापना की उस वंश का नाम क्या है? सूर्यवंश। इसका राइट आंसर बी रहेगा राइट आंसर, सूर्यवंश। तो नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 65, शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को कब पराजित कर दिया? कब पराजित कर दिया? इसका राइट आंसर रहेगा 39 में कर दिया था पराजित। चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर चुका था। और 1566 में बेलग्राम के युद्ध कब हुआ था? और जिसके शेर शाह सूरी ने हुमायूं को छोड़ने से विवश कर दिया था? इसका राइट आंसर रहेगा 40। कब रहेगा? 40, 1540 सी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेर शाह दिल्ली का शासक कब बना? 40 में बना था। कब बना? इसका राइट आंसर ए रहेगा राइट आंसर। 68 की ओर चलते हैं। शेर शाह के गखर जाति के लोगों से युद्ध कब लड़ा था? इसका राइट आंसर रहेगा सी रहेगा राइट आंसर। 41 में लड़ा। कब लड़ा था? 41 में लड़ा था। 69 में चलते हैं। शेर शाह ने कौन सी उपाधि को धारण किया? हजरत ए आला, हजरत ए आला। इसका राइट आंसर सी रहेगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेर शाह ने मालवा पर कब अधिकार कर लिया? मालवा पर कब अधिकार कर लिया? तो इसका राइट आंसर कब रहेगा? 42। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71, कौन सी घटना शेर शाह सूरी के चरित्र पर कलंक माना जाता है? कलंक माना जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा डी रहेगा राइट आंसर। रायसीन के युद्ध पर माना जाता है। और 72 में शेर शाह सूरी ने रायसीन अभियान कब किया था? रायसीन अभियान कब किया था? 43 में किया था। कब किया था? 1543 में, यानी 1543 में किया था। 1543 में किया। इसको सुधार लीजिएगा दोस्तों, 1543 में किया था। इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा दोस्तों? 43 को बना दो दोस्तों, 43 में किया था। सी रहेगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेर शाह ने 1544 में किस अभियान में कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो बैठा? शेर शाह सूरी ने 1544 में किस अभियान में कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो बैठा? इसका राइट आंसर रहेगा मेवाड़। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ए रहेगा राइट आंसर, मेवाड़। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 74, 1545 में शेर शाह सूरी ने कालिंजर अभियान किसके लिए किया? कालिंजर अभियान किसके लिए किया? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों दासी के लिए किया। किसके लिए किया? दासी के लिए, नचनिया के लिए कालिंजर अभियान किया। लेकिन वो तोप के गोला छोड़ने पर उसी के गोदाम में गिर जाने के कारण उसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। लेकिन यहीं 75 में कह रहा है शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर अभियान अपने ही छोड़े गए तोप के गोला से कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 45 में हुआ था। 1545 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ए रहेगा राइट आंसर।
76 में कालिंजर का वर्तमान नाम क्या था? महोबा था। क्या था? महोबा। इसका राइट आंसर क्या है? महोबा। इसका राइट आंसर रहेगा सी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेर शाह सूरी के बेटा इस्लाम शाह की मृत्यु कब हुआ था? इसका राइट आंसर रहेगा 53 में हुआ। कब हुआ था? 53 में हुआ था। इसका राइट आंसर सी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 78 सूर्यवंश का अंतिम शासक कौन था? सूर्यवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर रहेगा सिकंदर शाह सूरी। सी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 79 अकबर का पथ दर्शक या पुरोगामी शासक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अकबर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूरी को कहा जाता है। शेर शाह सूरी को कहा जाता है। अकबर का प्रदर्शक या पुरोगामी शासक किसे कहा जाता है? शेर शाह सूरी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी रहेगा राइट आंसर। 80 में चलते हैं। शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या रख दिया? पटना रखा। क्या रखा? पटना। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा राइट आंसर। सी रहेगा राइट आंसर। 81 में क्या कर रहे हैं दोस्तों? शेर शाह ने किसानों के सीधे संपर्क के लिए कौन सी उपाधि स्वरूप किया? इसका राइट आंसर रहेगा इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी मलवारी, रैयतवारी और जाप्ती, इनमें से सभी। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी होगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर चोरी को रोकने के लिए शेर शाह सूरी ने कौन सी व्यवस्था को लागू किया? इसका राइट आंसर रहेगा जाप्ती को किया था। नंबर 63 चलते। पट्टा तथा काबुलियत नामक व्यवस्था किसने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर रहेगा शेर शाह सूरी ने किया। किसने किया? शेर शाह सूरी ने किया। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नंबर 84 शेर शाह सूरी ने समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? जौनपुर। कहाँ था? जौनपुर था। इसका राइट आंसर सी रहेगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 85 चलते हैं। शेर शाह सूरी ने जो सोने का सिक्का चलाया उसे क्या कहा जाता? अशरफी कहा जाता है। इसका ए राइट आंसर रहेगा ए रहेगा राइट आंसर। शेर शाह सूरी ने चांदी और तांबे के सिक्का चलाया उसे क्या कहा जाता है? चांदी के सिक्के को रुपया और तांबे के सिक्के को दाम। इसका राइट आंसर रहेगा ए रहेगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बनते हैं 87 किसने भूमि जांच के लिए कानूंगो अधिकार के नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर रहेगा शेर शाह सूरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 88 शेर शाह सूरी ने दिल्ली के किला ए कुहान नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसे आज किस नाम से जाना जाता है? पुरानी किला के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर दे रहेगा राइट आंसर। 89 शेर शाह सूरी ने के समय रुपया और दाम का अनुपात क्या था? इसका राइट आंसर रहेगा 1:64 था। क्या रेशियो क्या था? 1:64 का रेशियो था। और अकबर के समय कितना होगा? 1:40 का रेशियो था अकबर के समय। इतना है और इसके समय इतना है। तो 90 क्वेश्चन नंबर 90 चलते हैं दोस्तों। अकबर का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर रहेगा 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। इसका राइट आंसर ए रहेगा राइट आंसर। अकबर के दाएं माँ कौन था? अहम अंदगा। इसका बी होगा राइट आंसर। बहुत खच्चर थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बचपन में अकबर ने अस्करी ने पाला और फिर काबुल के किसने के पास भेजा गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा हिंडाल के पास भेजा गया। इसका राइट आंसर ए रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 53 अकबर अपने पिता हुमायूं के साथ कब से रहने लगा? तो इसका राइट आंसर रह जाएगा दोस्तों 1547 से ही रहने लगा। 1547 से रहने लगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 94 अकबर की प्रथम पत्नी रुकैया किसकी पुत्र थी? हिंडाल की थी। इसका राइट आंसर डी रहेगा राइट आंसर। सॉरी दोस्तों 92 का इसका राइट आंसर होगा कमरान के पास रहा, ये नहीं होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 95 अकबर के जीवन का पहला युद्ध कौन सा था? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों मच्छीवाड़ा का युद्ध था। कौन था? मच्छीवाड़ा का प्रथम युद्ध था। तो अगले क्वेश्चन करते हैं। नंबर 96 हुमायूं ने अकबर के कौन सा लाहौर का सूबेदार कब बनाया? 35
1755 को बना दिया। और 97 में 14 फरवरी 1556 में पंजाब के कालानौर में मिर्जा अब्दुल कासिम ने इसका राज्य अभिषेक करवाया। किसका? अकबर का राज्य अभिषेक करवा दिया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंद्रह सौ छप्पन में पानीपत के द्वितीय युद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका राइट आंसर रहेगा बैरम खान। सी रहेगा राइट आंसर। अकबर के शासक बनने के बाद पहला युद्ध कौन सा था? तो इसका राइट आंसर रहेगा पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो अगले क्वेश्चन की तिलवारा का युद्ध अकबर के बैरम खान के बीच कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1560 को हुआ था। कब हुआ था? 1560 को। और 101 अकबर ने कितने वर्षों में माहम अंधका के प्रभाव में रहा? तो इसका राइट आंसर रहेगा 2 वर्ष तक रहा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 102 1562 में दास प्रथा का अंत किया। कब? किसका किया? दास प्रथा का अंत। 1563 में तीर्थ यात्रा को क्या किया? अंत किया। तीर्थ यात्रा को अंत कब किया? 63 में तीर्थ यात्रा। और 64 में जजिया कर का अंत। दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं तक। तो अगले दूसरे दिन पढ़ेंगे। बाय दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।